दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार आपके लिए हिमाचल प्रदेश के मलाणा गांव के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी लोग चैनल हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। आप इस लेख को हिमालयी लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां के लोग स्वयं को सिकंदर का वंशज होने का दावा करते हैं। इस कहानी का आधार क्या है, कोई नहीं जानता। यूनान के लोगों के साथ इनका डीएनए टेस्ट भी अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी ये लोग दावा करते हैं और बाकी लोग इस दावे पर विश्वास भी करते हैं। इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों की अपनी संसद है, अपना कानून भी है, अपनी भाषा भी है और वहाँ बाहरी लोगों के लिए कुछ चीज़ें छूना बिल्कुल मना है। यह गांव है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाणा का। यह गांव हिमाचल प्रदेश की पर्वत घाटी में है और कुल्लू से मलाणा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। आप जानते हैं कि यूनान के आक्रमणकारी राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर हमला किया था। वह यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह 336 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। अरस्तु का शिष्य सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने भारत अभियान के अंतर्गत 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल के रास्ते खैबर दर्रा यानी हिंदू कुश पर्वत पार किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए इन राज्यों को जीतना सिकंदर के लिए आसान था। फिर भी पौरुष ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। यूनान में सिकंदर जब ब्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद विजित भारतीय प्रांतों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वह लौट गया था। माना जाता है कि मलाणा गांव के लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं जिन्होंने सिकंदर के साथ जाने से मना कर दिया था। वो यहीं रुक गए थे। कहा जाता है कि सिकंदर के समय की एक तलवार मलाणा गांव के मंदिर में रखी गई है। मलाणा गांव को अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोक देवता जमलू यानी ऋषि जमदग्नि हैं। कहा जाता है कि जमलू देवता कभी मलाणा में ही रहते थे। उन्हें भगवान शिव ने यहाँ भेजा था। गांव में 2 मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर जमलू देवता का और दूसरी उनकी पत्नी रेणुका का है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के ही पुत्र थे। मलाणा के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं। इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। माना जाता है कि कनाशी चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा है और अब यह विलुप्त होती जा रही है। मलाणा के आसपास के गांवों में इंडो आर्यन भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कई अन्य बातें भी हैं। इस गांव के में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। ऐसा करने पर लोगों को जुर्माना देना पड़ता है। मलाणा गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ इनकी अपनी संसद है। संसद के साथ ही इनका अपना प्रशासन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कानून है। न्याय प्रणाली भी है। यहाँ निर्णय देवनीति से तय होते हैं। ऐतिहासिक चौपाल में ऊपरी सदन के 11 सदस्य बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे होते हैं। इस संसद में 2 सदन हैं। पहली ज्येष्ठांग यानी ऊपरी सदन और दूसरी कनिष्ठांग यानी निचला सदन। ज्येष्ठांग में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य कार्यदार, गुरु व पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। बाकी 8 सदस्य गांव के लोग मतदान से चुनते हैं। इसी तरह कनिष्ठांग सदन में गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये सदस्य घर के बुजुर्ग और बड़े लोग होते हैं। संसद में फौजदारी से लेकर दीवानी जैसे मसलों का भी समाधान निकाला जाता है। यहाँ दोषियों को सजा भी सुनाई जाती है। संसद भवन के रूप में यहाँ एक ऐतिहासिक चौपाल है। यदि संसद किसी विवाद का समाधान निकालने में विफल हो जाती है तो मामला स्थानीय देवता जमलू को सौंप दिया जाता है। जमलू यानी ऋषि जमदग्नि।
जमलूद ऋषि का निर्णय सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले में जब जमलूद देवता कोई मामला सौंप दिया जाता है तो उसको सुलझाने का अद्भुत तरीका है। जिन दो पक्षों का मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार किया जाता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मर जाता है वह दोषी होता है। इस अंतिम निर्णय पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि यह निर्णय स्वयं जमलूद देवता ने सुना है। यहाँ मुगल राजा अकबर से भी जुड़ी रोचक कहानी है। मलाना के लोग साल भर में एक बार फागली उत्सव में अकबर की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। यह भी कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ टैक्स माफ कर दिया था, इसलिए लोग उसको याद करते हैं। गांव के लोग शादियां भी गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। वैसे समय के साथ यहाँ भी बहुत कुछ बदलने लगा है। पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होते थे, परंतु जो 2012 के बाद से यहाँ चुनाव होने लगे हैं। मलाना की नई पीढ़ी बाहरी लोगों को छूने या गले लगाने से अब ज्यादा परहेज नहीं करती है। हालांकि आमतौर पर अब भी यहाँ के लोग बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। सैलानियों के बीच यह गांव बहुत प्रसिद्ध है। एक बात यह भी है कि यह गांव मलाना क्रीम यानी कि हशीश यानी भांग के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी यूनान के आक्रमणकारी राजा सिकंदर के सैनिकों के वंशजों यानी हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव के लोगों की गाथा। अगली कड़ियों में हिमालय क्षेत्र के इसी तरह के प्रमुख गांव की गाथाओं को सामने रखा जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, हमें सुझाव भी दें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इस वीडियो का टाइटल सॉन्ग को भी अवश्य सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।